शिव को हम जाने कैसे? वो पुणे की इस धरा पर अष्ट विनायक में से एक विनायक श्री सिद्धि विनायक भी है। श्री सिद्धि विनायक कैसे? एक ब्राह्मणी जिसका पति मर गया, घर में केवल एक बेटी है, केवल एक बेटी, जिसका कोई नहीं, उसका तो भोले है यारो। लोग कहते हैं कि ये चले गए तो हमारी जिंदगी का क्या होगा, हमारे जीवन का क्या होगा। कभी कभी बड़ा बड़ा भ्रम हो जाता है। एक सेठ जी कहते थे मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा, मेरे घर के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे मरने पर ये मर जाएंगे, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरा बेटा मुझे प्रेम करता है, मेरी बहू मुझे प्रेम करती है, मेरा पोता पोती मुझे प्रेम करते हैं, मैं मर गया तो मेरे पीछे परिवार मर जाएगा। एक गुरुजी को मालूम पड़ा कि सेठ जी हमेशा एक ही बात कहते हैं, तो गुरुजी ने सेठ जी से कहा एक काम करो ना, आधे घंटे के लिए मर जाओ। तुम आधे घंटे के लिए मर के तो देखो कि कौन तुम्हारे साथ में मरता है, कौन मर रहा है। अकेले आए हो, अकेले जाओगे। क्या लेकर आए हो, जम के बोलो जरा। नहीं नहीं, ये लाइन तुम्हारी गड़बड़ है। क्या लेकर जाओगे? इसी पुराण तो कहती है कुछ तो लेकर जाओगे। क्या लेकर आए हो? कुछ तो लेकर जाओगे। कुछ लेकर नहीं आए, अपने हाथ से किया गया पुण्य अपने साथ लेकर जाओगे। कोई दूसरा नहीं ले जाएगा, अपना पुण्य अपने साथ, अपना भजन अपने साथ, अपनी भक्ति अपने साथ। जैसे कल वो लड़की ने लिखा कि ये लक्ष्मण भाऊ का फोटो लगा हुआ है गुरुजी, जिन्होंने मुझे विद्या अध्ययन कराई, इसलिए मैं इस कथा में आकर बैठी हूं, क्योंकि भाऊ को नमन करती हूं, जिसको भले इनके परिवार वालों को नहीं मालूम है, पर भाऊ ने मुझे पढ़ाया है, इसलिए उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊं। भले परिवार वालों को नहीं मालूम है, पत्नी को नहीं मालूम, बच्चों को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, क्यों? वो व्यक्ति गया तो उसने कर कर क्या गया है। आमदार, खासदार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मिनिस्टर, मंत्री, ये सब पद तुमको मिल सकते हैं, पर निवेदन है इस पद पर पहुंचने पर तुम अपने हृदय से दया और धर्म बंद मत कर देना, ये चलती रहने देना। उसका कारण यह है कुर्सी और पद तो बदलते रहेंगे, पर तुमने अगर कुछ पुण्य करा है, तुमने अगर कुछ दान करा है, तुमने कोई अच्छा कर्म करा है, तुमने जिंदगी में कोई अच्छा कृत्य करा है, तो वो तुम्हारे साथ जीवन पर्यंत यहां भी और वहां भी काम आएगा। और वो आता है, वो आता है। ये कथा कहीं और थी और पहुंची कहीं और है। ये लक्ष्मण भाऊ स्वयं इस कथा को अपने दिल में लिए होंगे, इसलिए कथा उनके स्मरण में हो। कुछ पुण्य कर कर गया हो और कथा भी करवा रहे हैं, तो शंकर भाऊ आपको साधु बांटता है और पूरे परिवार को जिन्होंने जगताप परिवार का, चाहे वो आमदार हो, चाहे वो बड़े भाई उनके विजय भाऊ हो, चाहे कोई हो, ये अपने परिवार का एक सुखमय, एक आनंदमय। कुछ कहते हैं गुल्लक में पैसा इकट्ठा करो, घर में कोई त्यौहार होता है तो बच्चा का जन्मदिन होता है तो गुल्लक फोड़ के गिफ्ट लाता है। जब हमारे पूर्वजों का पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती है। पुण्य की गुल्लक, कुछ पुण्य किया, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाए। लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, हम कहते हैं आपका पुण्य आपके साथ जाएगा, आपका भजन, आपका कीर्तन। बीमा कंपनी वाले कहते हैं इतने का बीमा करा लो, तुम मरोगे तो घर वालों को इतना मिल जाएगा। दुनिया में केवल एक ही कंपनी है जो तुम्हारे मरने की बात तुम्हारी पत्नी के सामने करती है। पत्नी सोफे पर बैठी रहती है और बीमा वाला कहता है भाऊ बीमा करवा लो ना, तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट हो गया तो इतनी रिकवर राशि मिल जाएगी। और पत्नी बड़े प्रेम से पल्लू डाल के सुनती रहती है, इतनी राशि मिल जाएगी। फिर पत्नी ने कहा कोई अच्छा पैकेज बताओ ना, रिकवर राशि ज्यादा मिले। सेठ भी
ऐसे ही कह रहा था, मैं मर गया मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। गुरुजी ने कहा तू आधा घंटा मर जा। नहीं, मैं काय को मरूं? अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी को कुछ हो गया, मेरे बच्चों को कुछ हो गया, मेरी पोता पोती को कुछ हो गया, तुम मर तो सही। उसने कहा नहीं मरूं। सेठ जी से गुरुजी करे 5 मिनट आधे घंटे मर जा, बाकी का मुझे देखना है कि तेरा परिवार कितना मरता, मुझे देखना ही है। और अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरुजी ने कहा जवाबदारी मेरी, तू तो मर। पानी पीते पीते सेठ जी लुढ़क गए। डॉक्टर को बुलाया, थोड़े से रुपए देकर गुरुजी ने कहा तुम यहीं बैठ जाओ और कह दो ये मर गया। डॉक्टर ने भी कह दिया मर गया। पत्नी धाड़ धाड़ के रोने लगी, खूब रोई, नई नई डिजाइन में रोई, खूब रोई। गुरुजी ने पूछा क्यों रो रही हो सेठानी? सेठानी कहती है मेरा पति चले गया। गुरुजी ने कहा मेरे पास में एक ऐसी बूटी रखी है, मैं तुम्हें दूंगा, तुम खा लेना, तुम मर जाओगी, पति जिंदा हो जाएगा। पति जिंदा। पत्नी रोती रोती बोली इनकी तो उम्र हो गई थी, इनकी तो उम्र हो गई थी। पति जमीन पर पड़ा पड़ा सोचने लगा, भी परसों के दिन कह रही थी तुम कितने हैंडसम लगते, और अब कह रही है कि इनकी तो उम्र हो गई थी। पति उठने ही वाला था, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोड़ दिया, पड़े रहे वहीं पर। थोड़ी देर बाद बेटा रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे पिताजी चले गए, ये भी नहीं बता के गए किससे कितना लेना था। अब बाप पड़ा पड़ा मन में सोच रहा है इसको लेनदारी की पड़ गई, बाप पड़ा उसकी जरा सा दुख नहीं है। इतने में गुरुजी ने कहा ले बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा बाप जिंदा हो जाएगा, पिता जिंदा हो जाएगा। बेटा बोला पिताजी कह रहे थे अब तुम्हें सारा काम संभालना है। पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए तो अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा? तो गुरुजी बोले ले बूटी तू खा ले। इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के गले में हाथ डालकर बोला गुरुजी तुम्हारा ना कोई आगे ना कोई तुम्हारा पीछे, तुम नहीं खा लो। और सब मिलके बाद गुरुजी को बूटी खिला। अब गुरुजी ने उसको उठाया, उठ जा ये तू कहता था मैं गया तो सब चले जाएगा, लोगों को लगता है मैं कर रहा हूं। सास कहती है मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो मेरा बूढ़ी बूढ़ी माताओं से निवेदन है आधा घंटा मर के तो देखो, तुम जिंदा हो तो भी और मर जाओगे तो भी। हमारे यहाँ की तो रीति बनी है मरने के पहले और मरने के बाद का समय निकाल कर देखना। मरे भले तुम कहकर मरे कि मैं मर जाऊंगी उसके बाद में आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, पर दुनिया के लोग जानते हैं कि मरने के 12वें दिन ही घर में घी का पीपा, तेल के पीपे, मावा, रबड़ी सब बनेगी और सब नुक्ती और सेव, रायता, चने की सब्जी और पूड़ी सब चकाचक खाएंगे और तेरा फोटो टंगकर उस पे कंडे पे धूप देकर अगरबत्ती लगाएंगे। कौन पूछे किसको? कौन पूछे? तेरा दिन याद करे क्यों रे नर शिव नाम क्यों नहीं जपे। कितने दिन याद करेंगे? केवल 13 दिन। फिर कौन याद कर रहा? किसको याद करे? अपने हाथों से दान करते चलना, अपने हाथों से पुण्य करते चलना। जैसे ये लक्ष्मण भाऊ भले संसार सागर से गए हों, पर उन्होंने अपने हाथों से ऐसा पुण्य कर कर गए कि वो जिंदगी का एक आनंद दे गए। पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, चूकना मती किसी का भला करने में। दीपावली पर जो आतिशबाजी में सुख नहीं मिलता, दिवाली पर जो फटाके फोड़ने में सुख नहीं मिलता, होली पर जो रंग उड़ाने में सुख नहीं मिलता, गणेश जी को जो लड्डू खिलाने में सुख नहीं मिलता, वो सुख एक गरीब के चेहरे पर प्रसन्नता लाने से मिलता है। एक दुखी व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता लाने से मिलता है। बन सके कोई तुम्हारे पास में आए तो उसकी सहायता अवश्य करो, उसकी सहायता करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ी करो। कोई कहे, हम ये नहीं कहेंगे कि चौराहे पर खड़े हुए लोग भिक्षा मांगने वाले जो भिखारी हैं तुम उनको कुछ दो, ना। कई लोगों ने तो धंधा बना के रखा है, उससे बचना है। ये भिखारियों का धंधा नहीं चलने देना इस भारत की भूमि पर, हमें उससे बचना है। करना क्या है? अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में, अपने कार्य क्षेत्र में उसको ढूंढो जिसको पढ़ने की बहुत तमन्ना है और उसके पास पढ़ाई का पैसा नहीं है। उसको ढूंढो जिसके शरीर में दवाई रोग है पर दवाई का पैसा नहीं है। उसको ढूंढो जिसको बहुत उन्नति करना है पर कोई सीढ़ी लगाने वाला नहीं है। उसके लिए तुम थोड़ा करने का प्रयास करो।
आपको उसका एक आनंद जो मिलेगा वो दीपावली पर बम फटाके फोड़ने जैसी खुशियां प्राप्त हो। वो आनंद की अनुभूति आप